हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी शानदार बनाने के लिए आज मैं फिर से आ गया आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आप लोग ये दोनों प्रॉब्लम को पहले खुद से अटेम्प्ट करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। और जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता, आइए वो लोग मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और सेकंड वाले प्रॉब्लम आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स ए है जो 2x2 ऑर्डर का है और वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को बोले तो ये कुछ a² माइनस 4a प्लस 4i जो है ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इसको मैं थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करूं तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? a माइनस 2i का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो लाइक यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? a का जो वैल्यू होगा ये किसके इक्वल होगा? 2i के इक्वल होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो b है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, इसका डिटरमिनेंट बताओ। तो पहले आइए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। a की पावर 5 की बात करें तो क्या हो जाएगा? इस पूरे का पावर 5 बोले तो 32i। तो यहां से आप लोग इसे लिख लो 32i। 4a की पावर 4 की बात करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस 4। देखो बच्चों, आप चाहे तो ऐसा इस तरह से मैन्युअली कैलकुलेट करके फिर उसका सम निकाल सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह से सॉल्व करें। आप इसको थोड़ा ढंग से देखोगे ना तो b बेसिकली किसके इक्वल लिखा हुआ है? b आपके पास कुछ ऐसा है, इससे आप a को कॉमन ले लो तो ये क्या मिल जाएगा आपका? a का पावर 4 प्लस 4a का पावर क्यूब प्लस 6a² प्लस 4a प्लस a को हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा? i बचेगा, क्योंकि i इंटू a वापस से a हो जाएगा। i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलेगा। अच्छा, इसको आप थोड़ा ढंग से देखोगे ना तो ये क्या है? a का पावर 4 i का पावर 0। मैं इसको कुछ ऐसा समझ सकता हूं ना, a का पावर 4 i का पावर 0। इसको देखोगे तो क्या है? 4a का पावर 3 i का पावर 1। यहां पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है और ये क्या है? ऐसा दिया हुआ और इसका पावर 4। देखो, i का पावर आप कुछ भी करोगे तो वही आ जाएगा और उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। लाइक मतलब 6a² से मल्टीप्लाई करोगे i² को तो वापस से 6a² ही मिलने वाला है। और आप ये देखोगे ना, 4 किसका वैल्यू होता है? 4c1 का। तो ये देखो तो क्या है? 4c0 हमारा 1 होता है, यहाँ पे क्या है? 1। और ये देखोगे 4c1 का वैल्यू 4 होता है और ये 4c2 का वैल्यू 6 होता है और 4c3 का वैल्यू 4 होता है और 4c4 अपना 1 होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना हमारा क्या है? a प्लस i टू दी पावर 4 है। अगर आप लोगों ने बाइनोमियल पढ़ा होगा तो आप वहां से कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा ये कुछ नहीं लिखा होगा, इसी को एक्सपेंड कर दिया गया है। तो आप इस तरह से अगर सोचोगे ना तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया? देखो, ये वाली a था तो ये यहाँ पे आएगा ही और ये b इज इक्वल टू आपको ये मिल गया। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहां से क्या मिल जाएगा? b का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा a इंटू a का बात करें तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू अभी हमने निकाला था 2i, तो ये आपका हो जाएगा 2i और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस i, मतलब 2i प्लस i बोले तो 3i और इसका पावर 4। और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 का पावर 4 तो 81 हो जाएगा और i का पावर कुछ भी करोगे तो i ही रहने वाला है। तो ये 81 और क्या होगा? i और पहले से यहां पे क्या है? 2i और इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 162i। सो बेसिकली बच्चों आपको यहां से क्या मिल गया? b इज इक्वल टू 162i और इसका आपको डिटरमिनेंट बताना है। तो दोनों साइड आप सिंपली डिटरमिनेंट लगा दो। तो दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 162 का पावर क्या होगा?
इस मैट्रिक्स आई का जो ऑर्डर होगा वो इस पे आएगा, तो आई क्या है 2/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 162 का पावर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और आप लोग को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 162 का स्क्वायर, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाली सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है और बहुत इजीली इसका आंसर कर पाओगे। तो देखो बच्चों, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल है, और आपको इस पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं आई प्लस बी का होल स्क्वायर पहले निकालते हैं। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें आई प्लस बी का पावर 50 निकालना है, इसलिए पहले मैं होल स्क्वायर निकाल के देखता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका आई बी, ये 2 टाइम्स होगा, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो आई स्क्वायर अभी मैंने बताया था ये आई के इक्वल ही आएगा, और आई से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको बी ही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से आपको क्या मिला, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला आई प्लस 2b। इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूं ना, जब आई प्लस बी का पावर क्यूब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप करके देख सकते हो, ये कुछ ऐसा ही मिल जाएगा आई प्लस 3b। इसी तरह आप जब इसका पावर 4 करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आई प्लस 4b। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं ना, जब आई प्लस बी का पावर क्या करूंगा 50 करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आई प्लस 50b। और आपसे क्या पूछा गया है इसका वैल्यू -50b, तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया आई प्लस 50b है, और यहाँ पे क्या लगा लो -50b, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है, और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या मिला आई, मतलब इस पूरे पार्ट का वैल्यू क्या है आई है, और आई का डिटर्मिनेंट पूछा है तो क्या होगा 1 ही होगा। तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।